हाय गाइस, वापस आ गए एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम करने वाले हैं रियल लाइफ जिम टेस्ट वन प्लस बड्स प्रो 2 का। तो इसे हम जिम में यूज़ करेंगे और देखेंगे कि इससे आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या इसका परफॉर्मेंस है। तो सब चीज़ें हम पहले टेस्ट करेंगे, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले टेस्ट वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में और बातें करते हैं। चलिए। ओके, तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया। अब बात करते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं इसके फिट से। सो ये आपके कान में फिट आराम से हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये बेसिकली आपके कान का शेप, ये जो कान का शेप है यहाँ जाके बैठ जाता है ऐसे। तो ये आपके कान का शेप ले रहा है। तो इस डिज़ाइन को बहुत लोग जानते हैं, ये बहुत ही पुराना डिज़ाइन हो चुका है। ये एक्चुअली एयरपॉड्स वाला डिज़ाइन है, एयरपॉड्स प्रो वाला। तो ये काम करता है अच्छे से। तो इस सिनेरियो में मैं इसको चाहे किसी भी तरीके से यूज़ करूँ, आप एक्सरसाइज देख चुके हैं, मैं बहुत अलग-अलग किस्म के एक्सरसाइज किए हैं। तो किसी भी सिनेरियो में ये गिरता नहीं है, मेरे लिए फिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, आपके कान के साइज़ के हिसाब से आपको इसका ईयर टिप चेंज करना पड़ेगा। तो ये ईयर टिप आपको अलग-अलग डब्बे में मिलते हैं, तो आप अपने कान के हिसाब से वो डालें ताकि ये एक अच्छा फिट दे आपको, ताकि ये एक्सरसाइज करते समय गिरे ना। अब बात करते हैं साउंड क्वालिटी का। तो साउंड क्वालिटी इसका बहुत ही अच्छा है। तो जनरली दो टाइप के ईयरफोन्स होते हैं, बेस हैवी ईयरफोन होते हैं या फिर वोकल्स के लिए ईयरफोन होते हैं। तो उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि बेस हैवी में बड़े ड्राइवर्स होते हैं, आपको 11 साइज के भी ड्राइवर्स दिखेंगे और आपको 6 वाले भी दिखते हैं, कई छोटे वाले भी होते हैं। तो ये उसमें कस्टमाइज करके आवाजें निकालते हैं। तो यहाँ आपको कस्टमाइजेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास दो सेपरेट ड्राइवर है। आपके पास एक बड़ा ड्राइवर है बेस के लिए और एक छोटा ड्राइवर है वोकल्स और हाइज के लिए। तो यहाँ आप अपने हिसाब से जैसा आपको साउंड पसंद हो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आप इसको बेस हैवी भी कर सकते हैं, आप इसको वोकल्स हैवी भी कर सकते हैं, आप इसको ट्रेबल हैवी भी कर सकते हैं, कस्टम इक्वलाइजर्स भी है। तो और इसमें साउंड और बेस दोनों को अलग कंट्रोल्स भी है। तो साउंड के मामले में इन्होंने बहुत काम किया है। तो साउंड के मामले में आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसा भी आपको साउंड पसंद है आप वैसा इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए इसका सॉफ्टवेयर है, वो बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं माइक साउंड का। तो जनरली माइक का लोगों को कोई काम नहीं होगा जिम में, बट कई बार आपको जिम के अंदर कॉल आ जाता है, तब आप जब पिक करेंगे तो आवाज कैसी होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके माइक की आवाज अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसमें नॉइस कैंसिलेशन जितना ज़्यादा ये कोशिश करता है उतना ज़्यादा आपकी आवाज़ मफल्ड हो जाती है। मैंने नॉइस कैंसिलेशन का एक टेस्ट किया है अलग अलग सिनेरियो में, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वो अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि इसके माइक का क्वालिटी इतना खास नहीं है 12,000 के लिए। तो अगर आप इसको माइक में अगर आप इसको जिम में यूज़ कर रहे हैं और आप फ़ोन कॉल उठाएंगे तो बैकग्राउंड में अगर गाने बहुत ज़ोर से बज रहे होंगे तो आपकी आवाज़ तो कुछ खास सुनाई नहीं देगी लोगों को, ये मफल कर देगा पूरा। तो माइक का साउंड एवरेज ही है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो है नॉइस कैंसिलेशन या नॉइस आइसोलेशन। सो नॉइस आइसोलेशन होता है जहां ये ईयरबड आपके कान में जाके कितना अच्छा सील क्रिएट करता है। तो सील क्रिएट करने की वजह से बाहर की आवाज
ये ब्लॉक कर रहा है। तो ये बेसिकली आप ऐसे अगर कान अपने बंद कर लें, कितने अच्छे से आप बंद करते हैं उतना आपको बाहर का साउंड नहीं सुनाई देगा। तो ये नॉइस आइसोलेशन है। वो नॉइस कैंसिलेशन है जहां पे ईयरफोन के अंदर एक दूसरा माइक है जो बाहर की आवाज सुन रहा है और आपकी आवाज सुन रहा है, और दोनों को कंपेयर करता है और जो एक्स्ट्रा आवाज है उसको कम या फिर निकालने की कोशिश करता है। तो निकालता तो नहीं है कंप्लीटली, कम करता है। तो जितना कम बाहर का साउंड होगा उतना अच्छे से आपको अपनी आवाज सुनाई देगी। तो वो है फंडा। तो यहां नॉइस आइसोलेशन अच्छा नहीं है ज्यादा, क्योंकि ये इन ईयर ईयरफोन नहीं है। ये देख के लोगों को लगता है कि ये इन ईयर है, ये एक्चुअली आपके कान के ये होल के ऊपर जाके बस बैठ रहा है, अंदर नहीं जा रहा है। तो उस वजह से आपको सील बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम आपको इस डिजाइन के सारे ईयरबड्स में वो प्रॉब्लम होता है। अगर आपको और अच्छा नॉइस आइसोलेशन चाहिए तो वो इन ईयर वाले आते हैं जो बड्स अंदर जाते हैं। तो जैसे मेरे सोनी एक्सएम सीरीज में मेमोरी फोम वाले ईयर टिप्स हैं, तो वो मेमोरी फोम को ऐसे आप दबाते हैं, कान के अंदर डाल देंगे और वो कान के अंदर जाने के बाद एक्सपैंड होगा और सील क्रिएट कर देता है। वो सब टेक्नोलॉजी यहाँ नहीं है। तो नॉइस आइसोलेशन इसका एवरेज है, एंड उसके ऊपर से जो इसमें नॉइस कैंसिलेशन है वो भी एवरेज ही है, वो इतना अच्छा नहीं है। तो एवरेज नॉइस कैंसिलेशन है। उस वजह से अब अगर मैं इसको जिम में यूज कर रहा हूँ, चाहे इसकी आवाज कितनी भी अच्छी हो, मुझे बाहर की आवाज सुनाई दे रही है। तो अगर मुझे बाहर की आवाज थोड़ा हटाना है तो मुझे वॉल्यूम हाई करना पड़ेगा। तो ये उन ईयरफोन्स में से है जहां अगर आपको बाहर की आवाज हटानी है तो आपको वॉल्यूम हाई करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कंट्रोल्स का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिम के अंदर। तो जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पुश बटन टाइप और एक होता है टच। सो टच में आप बस, टच सेंसिटिव है, आपने बस ऐसे टच किया तो सिंगल डबल ट्रिपल और वो चेंज होता है। पुश में आपको दबाना पड़ता है। तो दोनों में अपने फायदे और नुकसान है। यहाँ दोनों का मिक्स है। तो यहाँ ये एक्चुअली स्क्वीज कंट्रोल है। तो ये यहाँ अगर आप इसको टच करेंगे कुछ नहीं होता, कोई गाने चेंज नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। पर आप इसको पकड़ के दबाएंगे तो चेंज होता है। तो इस सिनेरियो में क्या होता है कि जैसे आप जिम में हैं, आप बहुत पसीना आ रहा है आपको, तो पसीना ही जाके टच होके, या फिर आपका हाथ पूरा वो गीला हो गया, आपने ऐसे किया, वो टच हुआ और वो गाने चेंज हो रहे हैं, कुछ हो रहा है। और मेरे जैसे लोग जिनके पास लंबे बाल है, उनके लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है ये टच कंट्रोल, क्योंकि टच में जैसे ही आपके बाल गीले हो जाते हैं वो जाके टच कर देता है, गाना चेंज हो गया, कुछ चेंज हो गया। एक्सरसाइज आप कर रहे हैं और फिर आप कोई हैवी एक्सरसाइज के बीच में है और उस समय सडनली कुछ टच हो गया, तो उस समय बहुत अच्छा नहीं लगता। तो ये उनमें से नहीं है। तो ये स्क्वीज कंट्रोल है। तो कुछ भी, चाहे मैं कितना भी पसीना आ रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तो इसके कंट्रोल्स मेरे को बहुत ही अच्छे लगे। मैं आराम से इसको ऐसे यूज कर रहा हूँ, मेरे गीले बाल इस पे टच हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब मैं इसको स्क्वीज करूंगा तभी ये काम करेगा। हाँ, अब स्क्वीज कंट्रोल का एक प्रॉब्लम मैंने देखा जो इसके प्रीवियस जनरेशन में भी था, कि एक्चुअली स्क्वीज करने पे एक आवाज सुनाई देता है, वो आवाज हर समय नहीं आता। तो कई बार है जहां मैं, जब मैं यूज कर रहा हूँ और मैं गाने चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, कंट्रोल हो रहा है तो गाने चेंज हो रहे हैं, पर मुझे वो टक 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 आवाज सुनाई नहीं दे रही। तो वो चीज पहले वाले में भी था, कभी कभी अचानक हो जाता है इनमें, जो अब इस वाले में भी है। अब आखिरी चीज, बैटरी लाइफ। अब इसका बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छा है। अब ये 6 घंटे का बैटरी लाइफ है। इसका पहले वाला वर्जन जो वन प्लस बड प्रो था, इसमें सिर्फ 4 घंटे का बैटरी लाइफ था। अब 1 साल से ऊपर हो चुका है इसको यूज करते हुए, अब इसमें 4 भी नहीं रहा, अराउंड 3 घंटे के आसपास इसका बैटरी लाइफ रह गया है। तो बैटरी लाइफ के मामले में इन्होंने बहुत ही अच्छा अपग्रेड किया है। तो अब 6 घंटे का मतलब है, मेरा जनरली 2 से 3 घंटे का जिम होता है, जिम जाना और आना प्लस जिम का टाइम, सब कुछ मैं इसको एक चार्ज में यूज कर सकता हूं। प्लस मेरे पास और बैटरी फिर भी बच जाती है। तो बैटरी लाइफ के मामले में बहुत ही अच्छा है। और अगर आपको बैटरी खत्म भी हो रहा है, आप इसको बस डब्बे में डालिए, इसमें फास्ट चार्जिंग है, तो बैटरी लाइफ इसका बहुत ही अच्छा है। तो कंक्लूजन, मैं इसको जिम के लिए रेकमेंड करूंगा कि नहीं, तो मेरे लिए ना है। मेरे लिए मेन चीज है बैकग्राउंड साउंड को कम करना। साउंड क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है, मैं मतलब वन ऑफ द बेस्ट साउंड है इसका। पर मैं जब जिम में जाता हूं, मुझे साउंड क्वालिटी से ज्यादा मुझे नॉइस आइसोलेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे बाहर का शोर शराबा नहीं चाहिए। मुझे अगर अपना गाना एंजॉय करना है, मुझे बाहर के गानों को हटाना है। और मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो गाने को फुल वॉल्यूम पर रख के एकदम सर के अंदर बजने वाला टाइप का गाना नहीं चाहिए मुझे। मुझे गाना थोड़े लो उस पे चाहिए, मीडियम साउंड पे चाहिए, पर मुझे अपना बेस, मुझे साउंड क्लैरिटी सब कुछ अच्छे से चाहिए। वो ये नहीं कर पाता। ये साउंड दे देता है
पर नॉइस आइसोलेशन इसका अच्छा नहीं है, नॉइस कैंसिलेशन इसका अच्छा नहीं है, उस वजह से मुझे प्रॉब्लम है। बाकी हर चीज में ये A1 है। आप इसके साउंड क्वालिटी देखिए, आप इस फिटिंग देखिए, हर और इसके कंट्रोल्स देखिए, सब चीज में बहुत ही अच्छा है। मैं पर इसको अपने लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप ऐसे जिम में हैं जहां पे बैकग्राउंड साउंड ज्यादा नहीं है, अगर वहां पे ज्यादा जोर से गाने नहीं बजते, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपके लिए है। अगर आप ऐसे जिम में जाते हैं जहां बैकग्राउंड में फुल वॉल्यूम में लोग गाने बजाते हैं, तो ये आपके इतना काम नहीं आने वाला। बस ये चीज याद रखिए। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको सेम वीडियो इंग्लिश और मलयालम में देखना हो, मेरे पास 2 और चैनल है, उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।